हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लास में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो प्यारे बच्चों, जब आपको आपके पास मेरी नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप उसको देखोगे तो प्यारे बच्चों आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, यदि आप नोटिफिकेशन पहुंचने तक नहीं देखे आप वीडियो तो आप पीछे रह जाओगे। जो दूसरे बच्चे हैं वो उस वीडियो को देखकर आपसे आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते थे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहते हैं इसको प्यारे बच्चों? शून्य कोटि की अभिक्रिया। इससे पहले पहली वीडियो में मैंने आपको समझाया था प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यार बच्चों, ये हेडिंग बनानी है और हेडिंग बनाने के बाद आपको लिख के किस प्रकार से आना है, ठीक है, ये समझ लीजिए। लिख के आपको किस प्रकार से आना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग लिख लेंगे और इंग्लिश में भी लिख देना, क्योंकि इंग्लिश में यदि आप लिख कर आएंगे तो प्यार बच्चा आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, इंग्लिश का अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। देखिए, इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए। ठीक है, इसलिए हिंदी के साथ इंग्लिश भी आप मिक्स कर लेना है। तो चलिए लिख कर कैसा आना है, तो लिखना है वे रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, लिखना कैसे है? वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की दर, ठीक है, अभिकारक पदार्थ की शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, इस प्रकार से लिखना है। देखिए, समझ लेते हैं इसको। वे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिनमें अभिक्रिया की दर, आपको ये बात याद रखनी है, अभिक्रिया की दर। ठीक है, इतनी सी बात याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद रखनी है, समझो। अभिक्रिया की दर अभिकारक, तो प्यारे बच्चे मैंने आपको बताया था कि अभिकारक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो इन्होंने बोला है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की शून्य घात के, कैसे घात के प्यारे बच्चों? शून्य घात की, यानी कि जीरो घात के। उसकी घात क्या होनी चाहिए अभिकारक की? जीरो घात होनी चाहिए। तो जीरो घात के समानुपाती होती है, यानी कि बच्चों समानुपाती का मतलब अनुक्रमानुपाती होती है। तो अनुक्रमानुपाती को हम समानुपाती भी बोल सकते हैं, समानुपाती को अनुक्रमानुपाती भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो इसको हम प्रोपोर्शनल भी कहते हैं। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है प्यारे बच्चों। तो समझ लेते हैं, एक बार लिख के किस प्रकार से आना है कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की शून्य घात के समानुपाती होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपको लिख कर आना है और आपको एग्जाम्पल देने हैं किस प्रकार से। देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसका नाम हाइड्रोजन और इसका नाम क्लोरीन है। ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करके HCl बना लेंगे, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बना लेंगे। और ये जो है प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये आपस में क्रिया करके, रासायनिक क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मोल बना लेते हैं। तो ये जो अभिक्रिया है प्यारे बच्चों, इसे कहते हैं हम शून्य कोटि की अभिक्रिया। एक बात और बता दूं, ये जो पदार्थ है हाइड्रोजन क्लोरीन, इन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया है, इसलिए इनको हम अभिकारक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बना है यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, इसे हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं 2HI, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड को जैसे ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आप गर्म कराओगे तो हाइड्रोजन और आयोडीन ये आपस में अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन अलग अलग हो जाएगी। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु और 2 आयोडीन के परमाणु ये आपस में क्रिया, ये मतलब ये 2 और 2 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से HI से पहले आप क्या लगा दोगे? 2 लगा दोगे, तो ये रिएक्शन बैलेंस भी हो जाएगी। और एक बात और समझें, ये जो HI है ये अभिकारक है और जो पदार्थ है इन्हें कहते हैं हम उत्पाद प्यार बच्चों। तो लिख के किस प्रकार से आना है आप समझ गए होंगे। फिर एक बार समझ लेते हैं, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया की दर, ठीक है, इसे याद रख लेना बस, अभिकारक पदार्थ की शून्य घात की, ये बात याद रखनी है। घात कैसे रखनी है आपको? शून्य रखनी है, जीरो रखनी है। समानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होती है, इसका चिन्ह आपको पता ही चल गया है। ठीक है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू क्या हो गया? एच न्यू की उपस्थिति में क्या बना लिया? 2HCl बना लिया। ठीक है, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, इसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। 2HCl इक्वल टू H2 प्लस I2, तो 2HI इक्वल टू H2 प्लस I2
जो HI हो H2 राइट में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि टूट जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या है प्यारे बच्चे, शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो यदि शॉर्ट में आता है लिखने के लिए तो आप इसकी इस परिभाषा को लिख कर आ सकते हैं और उसके साथ ये एग्जाम्पल लिख आ सकते हैं। तो आपको शॉर्ट के क्वेश्चन के जो हिसाब से नंबर आएंगे वो आपको मिल जाएंगे। मान लीजिए 2 नंबर में आता है तो यहां से लेकर अगर आप यहां तक लिखते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, कटेंगे नहीं आपके। तो यदि यदि लॉन्ग में आता है, ठीक है, लॉन्ग में आता है यानी कि 5 नंबर में आता है, यानी कि 2 नंबर 3 नंबर में आता है, या 4 में, 5 में, 6 में, 7 में, जिसमें भी आता है, तो फिर आपको आगे का प्रोसेस आपको लिख कर आना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पत्ती कर लेनी है यानी कि डेरिवेशन कर लेना है आपको। अब आपको इसका डेरिवेशन करना है, वो पत्ती करनी है, कैसे करेंगे तो समझ लीजिए। ठीक है, समझना किस प्रकार से, देखो अब हम उत्पत्ति हेडिंग डाल देंगे। ठीक है, यानी कि अब हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से उत्पत्ति आपने हेडिंग डाल दी तो आपको सबसे पहले इस प्रकार से लिखना है और उसके अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लिखना है आपको, माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में, तो प्यार बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की बात हो रही है। माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ए, क्या मान लिया है, अभिकारक ए है, तथा टी समय में, कितने समय में, टी समय में एक्स ग्राम अणु क्रिया कर गए हैं। कितने अणु, एक्स ग्राम अणु क्रिया कर गए हैं। अतः ए माइनस एक्स ग्राम शेष बचे हैं प्यार बच्चों, अतः ए माइनस एक्स ग्राम शेष बचे हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझिए। ठीक है, माना किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक ए है और टी समय में एक्स ग्राम अणु क्रिया कर गए हैं और ए माइनस के एक्स ग्राम शेष बचे हैं प्यारे बच्चों। अब यहां लिखना आ गया आपको, माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार है। ठीक है, इस प्रकार से लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा क्योंकि अच्छे नंबर लाने हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, माना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न प्रकार है, ए बी, यानी कि ए जो है वो अभिकारक का कार्य करेगा और जो बी है ये उत्पाद का कार्य करेगा। ठीक है, तो जो अभिकारक है ये ए है और जो उत्पाद है वो बी है, यानी कि उत्पाद को हमने बी माना, बी को उत्पाद माना है, ए को अभिकारक माना है। प्रारंभ में, तो प्रारंभ में हम क्या करते हैं समझ लीजिए, प्रारंभ में टी बराबर 0 होता है, यानी कि समय 0 होता है और कोई भी उत्पाद नहीं बनता, तो यहाँ आप क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। ठीक है, जो प्रारंभ की सांद्रता वो कितनी है, स्मॉल ए है। तो अभिकारक और उत्पाद, तो अभिकारक ए मान लिया है आपने और उत्पाद बी मान लिया है। ठीक है, तो ये अभिकारक और ये उत्पाद है, तो अभिकारक आपस में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, उत्पाद बना लेते हैं। इसलिए हमने एक रासायनिक क्रिया को इस प्रकार से इंडिकेट किया है, इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। तो ए यहाँ अभिकारक का कार्य करेगा, बी यहाँ उत्पाद का कार्य करेगा। तो बच्चों यहाँ हम प्रारंभ में लिखेंगे टी बराबर 0, प्रारंभ हमेशा समय क्या होगा, 0 होगा, तो सांद्रता हम मान लेंगे स्मॉल ए, तो उत्पाद कुछ नहीं बनेगा, 0 रहेगा। ठीक है, लेकिन टी समय के बाद होगा क्या कि एक्स ग्राम अणु क्रिया कर जाएंगे, तो इस प्रकार से आप करके आएंगे। ठीक है, अभिकारक ए उत्पाद बी, प्रारंभ में टी बराबर 0 और इसे आपने ए मान लेना है, यहाँ पर 0 रख लेना है क्योंकि प्रारंभ जब समय 0 होता है कोई भी उत्पाद नहीं बनता है प्यारे बच्चों। जब समय टी समय के बाद प्यारे बच्चों, यानी कि समय टी हो जाता है, यानी टी समय बाद, तो कोई उत्पाद जो है एक्स उत्पाद बन जाता है। ठीक है, एक्स उत्पाद बन जाता है, तो बचता कितना है शेष, इसमें से इसको घटाकर लिख देते हैं, ए माइनस एक्स, इतना बचता है। ठीक है, इतनी बात याद रखना है। अगर यहां तक बात समझ में आगे, बाद आपको लिखना क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, आपको पता है द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम प्यारे बच्चों, द्रव्यानुपातिक क्रिया का नियम क्या है, ये मैं इसके लिए आपको एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझ लीजिए, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होती है। ठीक है, इस नियम के अनुसार क्या होगा, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, क्रिया के नियम के अनुसार आप समझ गए कि द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम के अनुसार होता क्या है, अभिक्रिया की दर प्यारे बच्चों, अभिक्रिया की दर अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होती है। तो आपको पता है शून्य कोटि अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ की सांद्रता 0 रखनी है, कितनी रखनी है, आपको 0 रखनी है। तो यहाँ चलिए हमने 0 रख लिया और यहाँ हमने समानुपाती रख लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक बात आपको जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया में करवा रहा था वहां पर मैंने आपको एक बात बोली थी कि अभिक्रिया की दर को हम dx अपॉन dt से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं, dx अपॉन dt से प्रदर्शित किया जाता है। समानुपाती ऐसी रहेगा। तो बच्चों आपने देखा था कि जो शेष मात्रा बची थी वो a माइनस एक्स बची थी। ठीक है, इतनी मात्रा बची थी और आपको पता है शून्य कोटि अभिक्रिया बात करें तो सांद्रता के ऊपर क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। तो ठीक है, dx अपॉन dt बराबर हो जाए k गुणा 1। अब जो 1 आया है ना प्यारे बच्चों, आपको पता है a माइनस एक्स इस पूरे की घात कितनी है, 0 है। ठीक है, तो याद रखना कभी भी यदि किसी की घात 0 मिले
तो आप हमेशा उसका मान 1 लगाना है। ठीक है, तो इस पूरे की घात 0 है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों के गुणा ये जो के आया ना, ये समानुपाती का चिन्ह हटा इसलिए के आया है, और a माइनस एक्स की घात 0 इसी वजह से यहाँ 1 आ गया, समानुपाती हंड्रेड मास के आ गया। ठीक है, तो अब dx अपन dt बराबर के हो जाएगा, यानी कि के गुणा 1, जिस किसी भी संख्या की 1 से गुणा करते हैं वही संख्या लौट कर आ जाती है। ठीक है, तो के गुणा 1 हो जाएगा। अब dx अपन dt बराबर के हो जाएगा, के गुणा 1 हो जाएगा। अब देखिए जो dx से यहीं रहने देते हैं, dt को इधर लेकर चले जाते हैं, तो के dt हो जाएगा, dx बराबर के dt हो जाएगा, क्योंकि dt गुणा में के पहुंच जाएगा, के गुणा में dt आ जाएगा। अब क्या करना है, ठीक है, आगे समझते रहे। अब क्या करना है, आपको समाकलन करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, अब आपको यहाँ पर समाकलन कर देना है प्यारे बच्चों। समाकलन करने के लिए जो आपको ये समीकरण मिली है ऊपर dx बराबर के dt, इसका समाकलन करना है। और समाकलन करने के लिए करेंगे क्या, ये वाला चिन्ह लगा देना है सबसे पहले। ठीक है, तो इसका आगे आपको dx लिख देना है, क्लियर। उसके बाद k को रोक कर dt से पहले आप क्या लगा दोगे, ये वाला चिन्ह लगा दोगे, तो क्या हो जाएगा k dt, यानी कि dt का ही समाकलन होगा, यहाँ पर k का समाकलन नहीं होगा। उसका कारण ये होता है कि जो यहाँ k है वो कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, तो k बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है dt, तो dt का समाकलन होगा। यार बच्चे याद रखना, हमेशा वेरिएबल का ही, यानी कि चर का ही समाकलन होता है। देखिए यहाँ पर x है, तो यहाँ पर ही चर का समाकलन हो रहा है। इसी प्रकार से हमने k को बाहर लिया और dt का समाकलन करेंगे, तो जैसे समाकलन करेंगे तो 25d से ये वाला ये समाकलन का चिन्ह कट जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x, राइट। इसी प्रकार से k रहेगा, यहाँ से d से t हट जाएगा, d मतलब d से ये वाला चिन्ह हट जाएगा, तो यहाँ kt हो जाएगा, क्या हो जाएगा kt। और आपको पता है ये समाकलन हो चुका है। जब समाकलन हो जाए उसके बाद एक कांस्टेंट लिखा जाता है, यानी कि प्लस सी, उसके बाद क्या लिखा जाता है, कांस्टेंट लिखा जाता है प्लस सी। तो ये आपने समाकलन कर लिया इस पूरे का। तो जब समाकलन हो जाता है तो आप एक प्लस सी लगा देते हैं, यानी कि कांस्टेंट लगा देते हैं। इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, मैं आपको बता दूं, जरा इसको ध्यान में रखना है ये क्यों आया है, इसका आगे यूज करेंगे और इसका यूज किस प्रकार से किया जाएगा आप समझते रहिए। ठीक है, अब क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, जैसे आप इसको समीकरण 1 मान लेंगे तो आप फिर प्रारंभ में आ जाओ। ठीक है, ये बात याद रखनी है, मैंने आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया में बताया था। यदि आपने प्रथम कोटि की अभिक्रिया नहीं पढ़ी है तो मैंने उसके लिए वीडियो बना दी है, प्लीज उस वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है, यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को जाकर जरूर देख लेना, क्योंकि वो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आती नहीं है लेकिन वो जरूर आती है प्यारे बच्चों। प्रारंभ में t बराबर 0 x बराबर 0, याद रखना जब आप समीकरण लिख रहे थे तो वहां पर t बराबर 0 और x बराबर 0 था। ठीक है, तो t बराबर 0 और x बराबर 0 था। ठीक है, तो अब x और t के मान क्या करेंगे, x और t के मान समीकरण 1 में रखने पर देखना है। अब देखो शून्य को, तो आपने क्या किया, प्रारंभ में t बराबर 0 x बराबर 0 रखा, यानी x मेरा t के मान समीकरण 1 में रख दिया। तो समीकरण 1 में रख दिया, आपको मिला x बराबर kt प्लस सी। क्या मिल गया आपको, x बराबर kt प्लस सी, यानी कि आप क्या करोगे, प्रारंभ में t बराबर 0 x बराबर 0 रखा, तो यानी कि x और t के मान जो है 0 0 वो समीकरण 1 में रख दो। तो ये आपने समीकरण 1 मानी थी, x बराबर kt प्लस सी, समाकलन करने के बाद आई थी बच्चों ये। तो x जगह आपने क्या रख दिया 0, और t की जगह भी क्या रख दिया 0, गुणा में k रहेगा प्लस सी, यानी कि 0 बराबर k गुणा 0 0। ठीक है, और प्लस सी, यानी कि बच्चों c का मान यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया बच्चों c का मान 0। तो c का मान जैसे ही 0 आएगा, अब ये c का मान 0 आने के बाद आप समीकरण इसमें रख देना, और आप देखना है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक आने वाला है। अब क्या करना है प्यारे बच्चों, c का मान समीकरण 1 में रख देना है। कितने में रख देना है आपको, c का मान जैसे ही समीकरण 1 में रखोगे तो c की जगह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखना है c यहां से गायब होने वाला है, x बराबर kt प्लस 0, यानी कि 0 किसी संख्या में जोड़ोगे तो वही संख्या आ जाती है। तो x बराबर kt हो गया, 0 यहां से गायब हो गया। तो बच्चे यहाँ से जो t है वो x के बटे में आ जाएगा, यहाँ से जो t है वो x के बटे में हो जाएगा, तो x अपॉन टी मिलेगा बराबर k हो जाएगा, x अपॉन टी मिलेगा बराबर k हो जाएगा। यानी कि इसको इधर लिख लो और इसको इधर लिख लो, हैंड चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, k बराबर x अपॉन टी। अब तो लिखना क्या है इसके नीचे, इसके से लिखना है बच्चों ये है शून्य कोटि की
अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कहलाता है। तो इतना लिखने के बाद आपको ये लिख देना है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी पूरी हो जाएगी। अब आपको यहाँ से यहाँ तक अगर आप करके आते हैं तो पूरे नंबर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। जितने भी नंबर में आएगा आपके नंबर कटने वाले नहीं है। किस प्रकार से है ये देखो, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक कहलाता है, ठीक है। ये लिख देना और ये आपका पूरा हो जाएगा। यदि आप और अच्छा करना चाहते हो तो आपको करना क्या है, ठीक है। आपको करना इस प्रकार से भेड़ करके लिखना है कि वेग स्थिरांक, x अभिकृत मात्रा और t समय हो जाएगा। ये भी अगर आप लिख कर आते हैं तो उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, आपके नंबर अच्छे आने ही आने हैं, ठीक है। इसका आगे आपको इसका मात्रक भी लिख कर आना है, तो मात्रक समझ लीजिए आप किस प्रकार। तो ये समझ गए होंगे आप, r बराबर के वेग स्थिरांक, x अभिकृत मात्रा और t समय, इस प्रकार से लिख दिया आपने। तो अब एक हेडिंग बना लेना आपको, मात्रक यानी कि यूनिट बोलते हैं इसको, मात्रक जरूर लिख कर आना। तो आपको पता है जब मैंने इस रिएक्शन को स्टार्ट किया था तो ये इक्वेशन आई थी 1 के, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर के ए की घात 0, ठीक है। जो ए है बच्चों अभिकारक है, और जब हम इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये सांद्रता बन जाती है। अब इसे बोलेंगे हम अभिकारक की सांद्रता, और जब शून्य कोटि की बात आती है तो सांद्रता की घात 0 हो जाती है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन के ए की घात 0। तो रेट ऑफ रिएक्शन का हमेशा मात्रक याद रखना होता है मोल बटे लीटर सेकंड। कितना होता है, मोल बटे लीटर सेकंड बराबर के गुणा 1 हो जाएगा। एक कहां से आया बच्चों, इसकी घात 0, कोई भी हो किसी की भी हो, घात 0 अगर आती है तो उसका मान 1 हो जाता है, के गुणा 1 हो जाएगा। के बराबर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो बच्चों जब ये ऊपर जाएगा तो लीटर की घात माइनस होना हो जाएगा, और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो सेकंड की घात माइनस हो जाएगा। तो ये लीटर के घात इनवर्स और सेकंड की घात इनवर्स हो गया, मोल अपनी जगह है। तो प्यार बच्चों इसे कहते हैं हम इसका शून्य कोटि के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि प्यार बच्चों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि प्यार बच्चों यदि आप दोस्तों की मदद करते हैं, उनको ये वीडियो भेजते हैं तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। तो इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों में भेज दीजिए।